Hi guys, I'm Janvi. I'm back with my new video in which we are going to discuss topic speed of class 9th of chapter motion. ठीक है, आज ये डिटेल वीडियो होगी पूरी स्पीड के ऊपर. हम स्पीड के बारे में जानेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए देखो, आपने सबने स्पीड सुना होगा कि स्पीड क्या होती है. जब भी कोई हम मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम कभी किसी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, या कभी हम कोई बाइक स्कूटी राइड करते हैं, तो कहते हैं ना कि अपनी स्पीड स्लो करो, ठीक है, या कहते हैं भाई तू तो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है, इसको ज़रा धीरे कर ले. तो स्पीड एग्जैक्टली क्या होती है कि वो गाड़ी कितनी तेज़ मूव कर रही है या वो गाड़ी कितनी स्लो मूव कर रही है, उसे हम स्पीड बोलते हैं. अगर वो बहुत तेज़ है तो हम बोलते हैं यार इसकी स्पीड तो बहुत तेज़ है. और कोई बहुत धीरे धीरे गाड़ी मूव कर रही होती है तो कहते हैं यार तेज़ से ज़्यादा तो साइकिल वाला ही तेज़ आगे निकल गया, क्योंकि साइकिल वाले की स्पीड हमें ज़्यादा लगी. जिस भी मोशन से, जिस भी प्रकार से हमारी बॉडी में मोशन हो रहा है, फिर वो तेज़ हो रहा है या स्लो हो रहा है, उसी को हम स्पीड कहते हैं. ठीक है, स्पीड की डिफाइन क्या होती है? स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय पर यूनिट टाइम. ठीक है, स्पीड अब मेनली क्या हो गई, कितना उसने डिस्टेंस करा गिवन टाइम में. ठीक है, कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं स्पीड. एक तो आपको स्पीड से आइडिया मिल गया. स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस आइडिया अबाउट हाउ आवर बॉडी इज़ मूविंग, स्लो और फास्ट, तेज़ जा रही है वो, धीरे जा रही है वो, स्पीड है. लेकिन स्पीड एक और चीज़ होती है फिज़िक्स के तरीके से. स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रैवल इन पर यूनिट टाइम. ठीक है, कितनी हमारी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल करा, टाइम टेकन, और उसने कितना टाइम हम उसे ट्रैवल करने में लिया. स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, v क्या होता है? स्पीड. डिस्टेंस ट्रैवल को डिनोट करते हैं s से, टाइम तो आपको पता ही है t से डिनोट करेंगे. तो फॉर्मूला क्या बन गया? v इज इक्वल टू एस अपॉन टी. ठीक है, जैसे सपोज करो आप कहीं जा रहे हो, आपकी स्पीड है 100 किलोमीटर, आपने अपनी डिस्टेंस ट्रैवल करी 4 आवर्स में, तो बच्चों स्पीड कितनी हो गई? 25 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब देखो 100 किलोमीटर इज़ दी ओनली डिस्टेंस. ठीक है, हम 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हमें टाइम की बात करी गई, टाइम भी दे दिया साथ में कि हमने 100 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ 4 आवर्स में कवर कर लिया, तो बाबू उससे हमारी स्पीड निकल सकती है विच इज़ 25 किलोमीटर पर आवर. गॉट इट? स्पीड इज़ अ स्केलर क्वान्टिटी. अब ये स्केलर क्वान्टिटी क्या होती है? स्केलर क्वान्टिटी और वेक्टर क्वान्टिटी. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है दीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन. ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके अंदर आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही गिवन होता है. अब बात करते हैं स्पीड की. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी कैसे है? क्योंकि मैंने तो बता दिया कि इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती. ठीक है, अब कभी देखो हमारी स्पीड ऐसी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती ना. हमें कभी नहीं बोला जाता कि हमारी 20, जैसे इसमें लिखा है 25 किलोमीटर पर आवर, हमने टूवर्ड्स ईस्ट ट्रैवल करा या टूवर्ड्स वेस्ट ट्रैवल करा, ऐसा कोई रोल ही नहीं है. टाइम डायरेक्शन का उसने कुछ बोला ही नहीं है, तो ये डायरेक्शन लेस है, डायरेक्शन फ्री है. तो जो चीज़ डायरेक्शन लेस हो गई या डायरेक्शन फ्री हो गई वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है. क्योंकि इसमें किसकी बात नहीं करी? क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करी. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्ड आपने सुना होगा. अब देखो डिस्टेंस ट्रैवल मैंने कितना लिया है? 100 किलोमीटर. ठीक है, अब नॉर्मल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, कोई सी भी डायरेक्शन में हो सकता है, टूवर्ड ईस्ट, टूवर्ड वेस्ट. ठीक है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है. देखो, तो इसमें नॉर्मल बोला है 100 किलोमीटर, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है. अगर इसी की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाता, ठीक है, पहले आप समझो डिस्प्लेसमेंट क्या है. डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा डायरेक्शन गिवन होती है. जैसे मैंने लिखा है 25 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स वेस्ट, तो इसका मतलब 25 किलोमीटर पर आवर मेरी गाड़ी कहाँ पर मूव करी? टूवर्ड्स वेस्ट. तो मेरे पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो गई, तो वो मेरी वेक्टर क्वांटिटी हो गई. तो सिंपल आप इतना याद रखिए, डिस्टेंस स्केलर होती है, डिस्टेंस से ही बन के हमारा वो स्पीड का फॉर्मूला बना है, तो स्पीड का फॉर्मूला भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है. गॉट इट? ओके. यूनिट्स क्या क्या होती हैं? यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सेकेंड इज किलोमीटर पर सेकेंड. थर्ड वन इज किलोमीटर पर आवर. ठीक है,
ये तीनों आपकी क्या हो गई, इसकी एसआई यूनिट हो गई। जो मेन स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कुछ भी आ जाता है सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर सेकंड। कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है, आपको यूनिट्स चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो आपको ये यूनिट्स भी चेंज करनी आ जाती है। क्वेश्चन तो किस फॉर्म में भी आ जाता है, ठीक है। मेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए विच इज़ फार्मूला और उसकी यूनिट्स, ठीक है। सेकेंड थिंग इज द स्पीड ऑफ अ रनिंग कार इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। स्पीड जो रनिंग कार की मेजर होती है वो किससे मेजर होती है, स्पीडोमीटर से। और जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो हमारी मेजर होती है वो किससे मेजर होती है, ऑडोमीटर से। अब मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सब लोग व्हीकल्स चलाते हैं। आपने लोग गाड़ी में भी देखा होगा स्पीड की सुई इतनी जल्दी उठ जाती है, वो कौन सा होता है, स्पीडोमीटर, ठीक है। और दूसरा जिससे डिस्टेंस हमारी ट्रैवल होती है वो क्या होता है, ऑडोमीटर। तो ये आपसे वन वर्ड में कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखना। सेकेंड थिंग इज एवरेज स्पीड। देखो सिंपल है, स्पीड और एवरेज स्पीड में कोई फ़र्क नहीं है। स्पीड व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, बट हेयर एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन अ टोटल टाइम टेकन। कि हमारी जब हम पूछें कि हमारी एवरेज स्पीड क्या रही, सपोज़ करो आपने दिल्ली टू कहीं पर भी मूव करा, ठीक है, या सपोज़ करो आप फरीदाबाद टू दिल्ली जा रहे हो, तो हमारी में हम पूछेंगे यार तेरी एवरेज स्पीड क्या थी, तो हम क्या बताएंगे, टोटल डिस्टेंस हमारी इतनी है, टोटल टाइम टेकन मैंने इतना लिया, हम आपस में डिवाइड कर देंगे, वो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। फिर आता है यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, यूनिफॉर्म वर्ड से ही पता चल गया होगा, हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था। आप मेरी मोशन की वीडियो देख कर आओ, उसमें आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम टेकन, ठीक है। सेम विद यूनिफॉर्म स्पीड, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट्स ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल में बी, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि हमारी बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस कवर करा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज़ करो हमारा पहला 1 किलोमीटर हमने सपोज़ करो 30 मिनट्स में तय करा, तो हम जो नेक्स्ट अपना सेकंड किलोमीटर कवर करेंगे ना, उसके लिए बच्चे हम अगेन 30 मिनट्स लेंगे। थर्ड किलोमीटर पे जब हम जाएंगे फिर अगेन वी विल टेक 30 मिनट्स। तो हेयर डिस्टेंस इज इक्वल विच इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर एज वेल एज टाइम इज ऑल्सो इक्वल विच इज़ 30 मिनट्स। So here distance and times are both are equal, so this is a constant speed, ठीक है। जैसे सपोज करो ये ले लिया मैंने, A to B हम कहीं जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, हम बोर हो गए घर बैठे बैठे, ठीक है। पहला मैंने बोला आपको 1 किलोमीटर आप चले विच इज़ इन 30 मिनट्स। सेकंड फिर आप अगेन 1 किलोमीटर चले, आपने अगेन डिस्टेंस कवर करी 30 मिनट्स, अगेन फिर 1 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। बच्चे इधर डिस्टेंस सेम है, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, एंड टाइम सेम है 30 मिनट्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स। ऐसा नहीं है पहले 1 किलोमीटर आपने 30 मिनट्स में कवर कर लिया, आने वाला अगला 1 किलोमीटर आपको उसमें 40 मिनट लग गए। नहीं, हम यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। इससे पहले हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़े, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके, और मेरी वीडियो को लाइक कर दो इफ़ यू डू लाइक इट रियली। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करते जाना अगर आपको कुछ मुझे फीडबैक देना है या अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, उसकी यूनिट्स आपको पता लग गई। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यूनिफॉर्म आपको पता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं स्पीड के ऊपर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आ स्कूटर्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, कैलकुलेट हिज स्पीड्स इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, सबसे पहले आप स्पीड का फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों उसकी डिस्टेंस कितनी गिवन है, 3
किलोमीटर कितने में, 5 मिनट्स में। ठीक है, ये मिनट्स और किलोमीटर का ध्यान रखना क्योंकि यूनिट बहुत मेन होती है। तो सबसे पहले उसने क्या बोला है, हमें किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर को मैंने cm लिख दिया है। ठीक है, तो देखो आपको भी पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं कि नहीं होते। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बहुत कॉमन सी चीज है, सबको पता होगा। ठीक है, तो हमारा कितना है, 3 किलोमीटर है। किलोमीटर को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो 3 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, मीटर में चेंज हो गया। अगेन 100 से करूंगी, अब हो गया ये सेंटीमीटर में चेंज। ठीक है, 5 मिनट्स मिनट्स में दिया है, हमें किस में चेंज करना है, आर में। तो 5 इंटू 60 हो गया। तो सिंपली ये डिवाइड कर दो, ये 2 से हो सकता है, ये 5 पे हो सकता है, 5 कट सकता है। योर आंसर विल बी 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आ गया समझ। देखो 3 किलोमीटर में था, पहले किलोमीटर को किस में चेंज करा, मीटर में। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 1000 इंटू 100 विच इज इक्वल टू सेंटीमीटर। एंड नीचे वाला किस में था, मिनट्स में। मिनट को तो सिंपली आप सेकंड 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, वो सेकंड्स में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर इसको आप आपस में डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट भी सेम है। उसने क्या बोला है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड यही बोला है। अगेन क्या दिया है, 3 किलोमीटर। बच्चे मैं बार बार फॉर्मूला तो नहीं लिखूंगी, आप इसको समझ जाना। v इज स्पीड, s इज डिस्टेंस और टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड कितनी थी हमारी, 3 किलोमीटर। कितने में चेंज हो गई, मीटर में। मीटर में मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे क्या था, 5 मिनट्स, किस में चेंज करना है, सेकंड में। सेम 20 50 means 10. Your answer will be 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों पार्ट समझ आ गए। सेंटीमीटर पर सेकेंड को कैसे करा, मीटर पर सेकेंड को कैसे करा, आ गए होंगे जब मैंने समझाया तो। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, चलो फिर क्वेश्चन चला जाता है। कर दूंगा मैं इरेज, सब तो देख लिया आपने। देखिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड इज किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। बच्चे ऊपर वालों को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन किलोमीटर, सो वी डोंट हैव टू चेंज इट। बट टाइम इज इन आवर, बट हेयर इट इज 5 मिनट्स। तो 5 देखो 5 मिनट्स है। ठीक है, अगर मुझे इसको सेकंड में चेंज करना होता, स्मॉल क्वांटिटी है, सेकंड में क्या करती, मल्टीप्लाई। बट आपको इसको किस में चेंज करना है, आर में। तो आप इसको इससे डिवाइड करोगे, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दो। ठीक है, ताकि आर में चेंज हो गया। अब 360 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो योर आंसर विल बी 36 किलोमीटर। इससे इसको डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। ठीक है, योर आंसर इज 36 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। इस तीनों क्वेश्चन के पार्ट, सॉरी इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट किसको कैसे। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें हमने क्या करा, यूनिट्स आपको पता ही है, मीटर किलोमीटर सारी होती है, उसमें आपको उसको चेंज कर दिया। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। A train A traveled distance 20 kilometer, 120 kilometer in 3 hours, whereas another train B traveled a distance of 180 kilometer in 4 hours. Which train traveled fast? ठीक है, अब आपको ट्रेन A और ट्रेन B की स्पीड निकालनी है और फिर आपको बताना है किसने ज्यादा ट्रेवल फास्ट करा। तो पहले है ट्रेन A। ठीक है, ट्रेन A की बात करते हैं। बच्चे इसका डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर। टाइम कितना है, 3 आवर। यही है कि नहीं है। अभी मैंने आपको क्या बताया, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 120 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर।
यही आया, ठीक है। ये किसका था, ट्रेन ए का। अब हम किसका निकालेंगे, ट्रेन बी का। सेम मेथड। डिस्टेंस कितना है 180 किलोमीटर, टाइम कितना है 4 आवर। बच्चे सेम फॉर्मूला, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा हर क्वेश्चन पे, मेथड चेंज हो जाता है किसी किसी में। 180 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू कितना आएगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन ए इज इक्वल टू कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी कितनी गई 45 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा था, विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर, तो बच्चे बी वाली ट्रेन ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, पहले ट्रेन एक की स्पीड निकाली, स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही चल गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन सेम हमने बी की निकाली, ठीक है। समझ गए इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A train travels 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer per hour, ठीक है। एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड की स्पेलिंग देखो मेरी, ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। सबसे बड़ी बात इसमें क्या निकालना है इस बार, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हमने पढ़ी थी अभी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर, बच्चे सिर्फ 30 किलोमीटर है, तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस, ठीक है। इसको D1 लिख लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इन्होंने ABC नहीं लिखा, ताकि, ठीक है। इतनी है। कितने की स्पीड देखो, यूनिफॉर्म स्पीड, अब हमें स्पीड गिवन है, ठीक है। स्पीड, स्पीड को लिख लेते हैं S1। कितनी गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों आपने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही पढ़ा था। इसको 1 लगा दो चाहे कंफ्यूज ना हो। तो स्पीड कितनी है 40, डिस्टेंस कितनी है 30, तो टाइम T1 कितना निकल के आएगा, बताओ कितना निकल के आएगा 30/40, 0 से 0 काट दो विच इज 3/4। तो टाइम T1 याद रखना कितना निकल के आया 3/4, ठीक है। अच्छा हमने टाइम क्यों निकाला, क्योंकि हम वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब हमें डिस्टेंस तो गिवन है, डिस्टेंस की बात करी गई है उसने, 30 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है, लेकिन हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं टाइम गिवन है नहीं, लेकिन हमें क्या गिवन है स्पीड। तो मुझे और आपको दोनों को स्पीड का फॉर्मूला पता है, तो हमने उससे टाइम निकाल लिया, ठीक है। सेम नेक्स्ट पे चलते हैं, D2 की बात करते हैं। डिस्टेंस सेकंड कितनी है 30 किलोमीटर, अच्छा अगेन 30 किलोमीटर है, ठीक है। स्पीड कितनी है इस बार, S2 कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। देखो ऊपर 30 किलोमीटर है, टाइम वगैरह कुछ नहीं दिया, तो बाबू वो डिस्टेंस है। अब इसमें क्या बोला है स्पीड, किलोमीटर पर आवर, वो तो हमें पता ही चल गया स्पीड है, ठीक है। फिर अगेन ऐसे निकाल देते हैं, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है D2 T1 T2, ठीक है। इस बार S2 इतना है 30 है, T2 30/20, तो योर आंसर विल बी 3/2। बच्चे बस इतना याद रखो। अब T1 कितना निकल के आया 3/4, T2 कितना निकल के आया 3/2, ठीक है, यही निकला, इतना याद रखना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, एवरेज स्पीड। क्या होती है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। फिर अगेन एक बार क्वेश्चन रीड करो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई D1 प्लस D2, टोटल डिस्टेंस क्या हो गई D1 प्लस D2। टोटल टाइम कितना हो गया T1 प्लस T2, तो डिस्टेंस तो आपकी सिंपल आ गई 30 प्लस 30। टाइम कितना है T1 कितना है 3/4 किलोमीटर, टाइम 2 कितना है 3/2 किलोमीटर, इतना ही है। तो सिंपली इन दोनों को एलसीएम लेना, नीचे पहले इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर लो 60, इनको सॉल्व करोगे तो आएगा
9/8 नहीं 9/4, ठीक है। तो आपका ये ऐसे क्रॉस में जाके 60 + 4 हो जाएगा 9। इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो आएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो विच इज़ 90। इसको आप ऐसे लिख दो। अगर इससे ज़्यादा डेसिमल में सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ गए इस क्वेश्चन को? एक बार फिर देख लो। आपको क्या बोला था, एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस दिया था और यूनिफॉर्म स्पीड दी थी, दूसरे में फिर आपको यूनिफॉर्म स्पीड दिया था और डिस्टेंस दी थी। दोनों से आपने टाइम निकाल लिया, आपको एवरेज स्पीड निकालनी थी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। चलो नाउ मूव टू नेक्स्ट। A car travels at a distance of 60 km/h for इतना टाइम 0.25 आवर टाइम है, ठीक है। At 30 km/h for next time, then 70 km for इतना। What is the average speed? बच्चे एवरेज स्पीड हमने अभी पता करी है। कैसे क्या होती है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? स्पीड कितनी गिवन है? 60 km/h, ठीक है। साथ साथ इसका टाइम गिवन है, कितना है? 0.52 आवर, ठीक है। स्पीड के फॉर्मूले से मैं क्या निकाल सकती हूँ? डिस्टेंस, क्योंकि मुझे डिस्टेंस नहीं गिवन, और एवरेज स्पीड में डिस्टेंस और टाइम दोनों ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो स्पीड कितनी है? 60। डिस्टेंस को आप मान लो D1, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी ट्रेन है। 5.52 आवर, ठीक है। तो D1 कितनी आ गई आपकी निकल के? आप इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई कर देना। योर D1 विल बी 60 × 5.52, योर D1 विल बी 31.2 किलोमीटर, ठीक है। सेम फिर आप D2 निकालोगे। बच्चे D2 भी सेम निकालेंगे। 30 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 30 आपकी स्पीड है और वो आपका टाइम है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 7.2 किलोमीटर, ठीक है। सेम D3 निकाल दो। D3 के लिए क्या वैल्यू है? 0.71। 70 × 0.71, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, योर आंसर विल बी 79.7 किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेन क्या निकालना था? एवरेज स्पीड। वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, टोटल, अच्छा मेरी राइटिंग पे मत जाना, वो पता नहीं बहुत प्लेन सरफेस है ना, तो अल्फ़ाबेट्स टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? तो बच्चे D1 कितना आया था? इतना। D2 7.2, D3 इतना, और टाइम आपको ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, विच इज 0.52, 7.2 नहीं 0.24, 0.71, यही टाइम था, यही था। आप इसको ऐड करोगे, ऊपर वाले को आंसर आएगा 8.81, नीचे वाले को ऐड करोगे 4.7। इन दोनों को डिवाइड करने पे आंसर विल बी लाइक दिस, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद करके देख लेना, कैलकुलेशन यही है। आई होप आपको स्पीड समझ आई होगी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या ज़रूरी है? डिस्टेंस और टाइम। अगर हमें इन तीनों में से कुछ भी नहीं दिया, फिर भी हम सेम फार्मूला लगा के वैल्यूज अपनी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड थिंग हमने पढ़ी एवरेज स्पीड, विच इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सेम हमने स्पीड गिवन थी तो डिस्टेंस, और स्पीड गिवन थी तो मान लो डिस्टेंस नहीं गिवन था, उसी फार्मूले से निकाल लिया। थर्ड वन इज यूनिफॉर्म स्पीड। वो क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। फिर हमने उसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, ठीक है। याद रखना स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी यूनिट होती है मीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, या मीटर पर सेकंड, या सेंटीमीटर पर सेकंड। आज के लिए इतना ही बहुत है। स्पीड का सारा हमने टॉपिक रिवाइज कर लिया है। आप ऐसे ही न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, आपको न्यूमेरिकल्स में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आती है तो हम बैठे हैं, कमेंट में आप मुझे कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। I will be available for you 24/7. तब तक के लिए please like my video if you do like it, and please share and subscribe my channel. Thank you. Take care.